हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत। और आज हम बात करेंगे ट्यूमर्स मार्कर्स के बारे में। करेक्ट, ये एक पैथोलॉजी का छोटा सा टॉपिक है जो अक्सर लेबोरेटरी के अंदर पूछ लिया जाता है कि जो ट्यूमर्स मार्कर्स हैं ये क्या होता है। इसकी डेफिनेशंस हमें पता होने चाहिए। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट अपन को पता होना चाहिए कि कोई भी किसी भी तरह के जो कितने तरह के जो ट्यूमर्स मार्कर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम। तो ये वीडियो को हम तीन तरह के पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसी में अगर बनाए तो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। इसलिए तीन के अंदर अपन डिवाइड कर रहे हैं इस वीडियो को। तीन या चार वीडियो के अंदर इस ट्यूमर मार्कर को मैं बताऊंगा आपको। इस वीडियो के अंदर मैं ट्यूमर मार्कर की जो डेफिनेशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसका जो एक ट्यूमर मार्कर है अल्फ़ा फेटोप्रोटीन्स, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर बाकी अदर जो ट्यूमर मार्कर्स हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करें। तो अब सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि जो ट्यूमर्स मार्कर्स है, ये ट्यूमर मार्कर होता क्या है। तो ट्यूमर मार्कर एक बायोमार्कर, बायोमार्कर का मतलब होता है कि एक जो हमारी नॉर्मल बॉडी की अगर बात करूँ, नेचुरल हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली जो प्रोड्यूस होते हैं वो मार्कर्स हैं। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ये हमारे फाउंड होते हैं हमारे ब्लड्स के अंदर, हमारी यूरिन के अंदर और बॉडी टिश्यू के अंदर। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मतलब इनका जो लेवल है, मतलब जैसे प्रेजेंस हो गया जैसे और इनका जो लेवल है वो बढ़ जाता है अगर कैंसर हो गया हमारी बॉडी के अंदर। तो जैसे लंग का कैंसर हो गया, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर हो गया, जैसे कोलोन का कैंसर हो गया, तो उसके अंदर इनका जो लेवल होता है ना, वो क्या है, बढ़ जाता है। करेक्ट। और ये जो मार्कर है ये क्या करते हैं कि बहुत सारे तरह के डिफरेंट तरह के मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी मैं बताऊंगा आपको कौन 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 से मार्कर्स होते हैं। और ये हर मार्कर क्या इंडिकेट करता है, एक पर्टिकुलर डिजीज़ करता है। कि अगर मान लो कि जैसे ये भाई कोलोन का कैंसर है, ये ब्रेस्ट का कैंसर है, ये एक लंग का कैंसर है, ये मतलब डिफरेंट तरह के पर्टिकुलर जो डिजीज़ हैं वो उनको बारे में बताता है ये मार्कर। करेक्ट। उसके बाद में जैसे मैं बताऊंगा अभी आपको कि अल्फ़ा फेटोप्रोटीन्स जो ट्यूमर मार्कर्स है ये हमारे किसके जो प्रेगनेंसी के अंदर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करवा देता है। और जो लीवर की अगर बात करूंगा मैं, तो लीवर के अंदर भी जो कैंसर होता है उसके अंदर प्ले इम्पोर्टेंट करता है। तो ये जो अलग अलग तरह के मेरे मार्कर बताएं यहाँ पे, अल्फ़ा फेटोप्रोटीन्स है, कार्सिनो एम्ब्रोनिक एंटीजन्स है, ये डिफरेंट तरह के जो अलग अलग मार्कर्स हैं ये पर्टिकुलर डिजीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। करेक्ट। और ये क्या यूज़ होते हैं एक ऑन्कोलॉजी में। ऑन्कोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ कैंसर। करेक्ट। और ये डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ कैंसर। करेक्ट, जो मैंने बात कर ली। अब बात करते हैं कि होने में तो देखो ट्यूमर मार्कर बहुत सारे तरह के होते हैं, बट इंपॉर्टेंट ट्यूमर मार्कर की अगर मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट है अल्फ़ा फेटोप्रोटीन्स। और इसी वीडियो के अंदर मैं अल्फ़ा फेटोप्रोटीन्स को डिटेल में बताऊंगा अभी, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में ALP बोला जाता है। सेकंड होता है कार्सिनो एम्ब्रोनिक एंटीजन्स, जिसको हम ACE के नाम से जानते हैं। करेक्ट। और थर्ड होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन्स, जिसको हम क्या PSA के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट होता है कैंसर एंटीजन 125, जिसको CA 125 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट होता है कैंसर एंटीजन 53, और ये CA 53 के नाम से जाना जाता है। एक होता है कैंसर एंटीजन 99, जिसको CA 99 से जाना जाता है। और एक होता है प्रोस्टेट एसिड फोस्फेटेस, जिसको PFP के नाम से जाना जाता है। एक होता है कैंसर एंटीजन 50, जिसको CA 50 के नाम से जाना जाता है। करेक्ट। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा एक अल्फ़ा फेटोप्रोटीन्स के बारे में। ध्यान से देखिएगा अल्फ़ा फेटोप्रोटीन क्या होता है, मैं बता देता हूँ। तो अगर अल्फ़ा फेटोप्रोटीन्स की अगर जभी भी अपन बात करें तो ये हमारे एक इसकी जो साइज़ की अगर बात की जाए वो 68 KD होती है। और ये एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन्स है। ग्लाइकोप्रोटीन्स आपको पता ही होगा कि कोई भी किसी भी तरह का जो ग्लूकोज कंपाउंड्स होता है ना, वो अगर प्रोटीन पेप्टाइड्स के अटैच हो जाता है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन बोला जाता है। करेक्ट। और इसका जो कंपोजिशन है अल्फ़ा फेटोप्रोटीन्स का, वो क्या है कि इसके अंदर 591 तो अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं और 4% इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होती है। करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो अल्फ़ा फेटोप्रोटीन्स है ये मेनली प्रोड्यूस होता है यॉर्क शेक्स हैं और लिवर के अंदर, और ये कब, जब अर्ली ड्यूरिंग फिटस लाइफ के समय। करेक्ट।
बट जैसे जैसे एज बढ़ती है अल्फा फेटोप्रोटीन्स का जो लेवल है वो घटता जाता है। जब बच्चा 1 साल का होता है तब इसका जो लेवल है वो सिग्निफिकेंटली लगातार घटता रहता है, और जब वो अडल्ट की अवस्था में आता है तब ये इसका लेवल बहुत ही कम हो जाता है। करेक्ट। तो ये सारी मैंने बात करी अल्फ़ा फेटोप्रोटीन्स के बारे में। अब मैं इसी अल्फ़ा फेटोप्रोटीन्स के अब मैं बताऊंगा कि ये इम्पोर्टेंट कैसे हैं, लेबोरेटरी के अंदर कैसे ऑब्जर्व होता है, और इसके कारण कौन से डिजीज़ हो जाते हैं। मैंने बताया था आपको डेफिनेशन के अंदर कि पर्टिकुलर जो डिजीज़ है ना उनको ये ट्यूमर मार्कर कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है ना उनको बताता है। करेक्ट। तो वही मैं बात करूँगा यहाँ पे। सबसे पहले है लिवर डैमेज एंड द सर्टेन कैंसर करेक्ट कैन बी डिक्रीज अल्फा फेटोप्रोटीन ऑब्वियसली। मान लो जो लिवर डिजीज़ हैं, लिवर डिजीज़ हो गई हमारी और कुछ सर्टेन कैंसर हुए हैं कि नहीं, तो उनके अंदर क्या होता है कि अल्फ़ा फेटोप्रोटीन्स का जो लेवल होता है वो ऑब्वियसली घट जाता है। करेक्ट। और इसका जो लेवल है वो बढ़ता किसके अंदर है, अगर इसका लेवल घट गया तो इसका मतलब है कि लिवर हमारी डैमेज हो गई, सर्टेन कैंसर हो रहा है, वो उसके अंदर घट जाती है। और इसका लेवल शार्पली अगर बढ़ रहा है, करेक्ट, तो वो इंडिकेट करता है कि प्राइमरी हेपेटिक कार्सिनोमा। करेक्ट। और कार्सिनोमा कैंसर है हमें पता ही है, और हेपेटिक मतलब ये हमारी जो लीवर है उससे रिलेटेड है। और नेक्स्ट है कि 70 से जो 95% अगर मैं बात करूँ, 70 से 95% अगर मैं बात करूँ, तो अल्फ़ा फेटोप्रोटीन्स का जो कंसंट्रेशन है वो एक प्राइमरी हिपेटिक कार्सिनोमा के अंदर बढ़ जाता है। और इसका जो रिसर्च में ये पाया गया है कि इसके अंदर हम जो हिपेटिक कार्सिनोमा है उसकी ट्यूमर्स की जो उसके अंदर जो ट्यूमर हो गया है कि नहीं, तो उस ट्यूमर्स की हम साइज डिटेक्ट नहीं कर पाते है नहीं। करेक्ट। बट उसकी जो मात्रा है अपन बता सकते हैं कि इसके अंदर अल्फा फेटोप्रोटीन्स इतना प्रेजेंट है। कोई भी ट्यूमर है, जैसे मान लो हिपेटिक कार्सिनोमा कार्सिनोमा। करेक्ट। अब जब ट्यूमर हो गया तो हम ट्यूमर को देख के ये नहीं बता सकते कि इसकी साइज कितनी है। करेक्ट। हम ये तो बता सकते हैं कि इस ट्यूमर के अंदर जो मतलब जो 70 से 95% अगर मैं बात करूँ अल्फा फेटोप्रोटीन्स प्रेजेंट है, बट उसकी साइज हम नहीं बता सकते रिसर्च में। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, ध्यान से देखिएगा, मैं बता देता हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जो अल्फ़ा फेटोप्रोटीन्स है इसका जो कंसंट्रेशन है वो मॉडरेटली बढ़ता है किसके अंदर, जैसे एल्कोहल सिरोसिस हो गया। और सिरोसिस अपन को पता ही है कि सिरोसिस के अंदर हमारी लीवर है वो डैमेज हो जाती है, या फिर लीवर के जो सेल्स है वो डिजनरेट्स हो जाते हैं। तो जो एल्कोहल कंज्यूम करने वाले जो पर्सन हैं उनके अंदर हमारी जो लीवर है वो डैमेज हो जाती है, ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं जिसकी वजह से। करेक्ट। तो उस पेशेंट के अंदर इसका जो लेवल है वो मॉडरेटली बढ़ता है, और एक्यूट हेपेटाइटिस वाले पेशेंट के अंदर। और ये जो एएलपी कंसंट्रेशन है ये क्लोजली रिलेटेड है मतलब एक, और ये क्या रिलेटेड करता है कि कोई भी किसी भी तरह के जो प्रोग्नोसिस हैं, मतलब अपन बता सकते हैं कि अगर कोई एल्कोसिरोसिस वाला और जो एक्यूट हेपेटाइटिस वाला बंदा है ऑलरेडी पहले से ही, करेक्ट, तो उसके अंदर जो और वो तो अगर वो बंदा है तो उसके अंदर जो पीएससी की अगर बात करूं प्राइमरी हेपेटिक कार्सिनोमा, तो इसके चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस बंदे के अंदर। करेक्ट। दूसरी बात, अगर ये इसका जो सीरम के अंदर जो एएलपी की अगर बात की जाए अल्फ़ा फेटोप्रोटीन्स की, तो ये प्रेग्नेंट वुमेन्स की अगर बात की जाए तो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर भी इसका लेवल बढ़ जाता है अल्फ़ा फेटोप्रोटीन्स का। और अगर इसका लेवल बढ़ गया तो वो इंडिकेट करता है कि स्पिना बाइफिडा हो गया, या फिर हमारे जो फिटसेस की अगर बात की जाए तो उसके अंदर पोली एम्ब्रियोनी हो गया। करेक्ट। अब जब पोली एम्ब्रियोनी हो गया तो अब जो फिटसिस की अगर जभी भी अपन बात करें कि फिटसिस होता क्या है, तो जो फिटसिस है ये एक तरह का मतलब एक डिजीज़ है, हमारे फिटस से रिलेटेड डिजीज़ है। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए, इसका जो लेवल है वो एएलपी का वो घट जाता है किसके अंदर, तो वो क्या पॉसिबिलिटी करती है, वो पॉसिबिलिटी करता है कि डाउन सिंड्रोम हो गया। करेक्ट। तो अगर इसका लेवल घट रहा है तो डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट करता है, और इसका लेवल अगर बढ़ रहा है तो वो बाइफिडा स्पिना बाइफिडा और पॉली एम्ब्रियोनिक ऑफ फेटस को इंडिकेट करता है। नॉर्मल रेंज की अगर जभी भी बात करते हैं तो एक 10 नैनोग्राम्स पर ml से कम इसकी रेंज होती है। और जो पीएससी वाला जो पेशेंट होता है, जो एक प्राइमरी हिपेटिक कार्सिनोमा वाला पेशेंट, तो उसके अंदर 500
नैनोग्राम पर ml से भी ज़्यादा इसका लेवल है अल्फा फेटोप्रोटीन्स का, वो बढ़ जाता है। तो मैंने देखा इस वीडियो के अंदर कि जो ट्यूमर्स मार्कर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, और अल्फा फेटोप्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर इसके जो नेक्स्ट मार्कर है उनके बारे में मैं बताऊंगा, करेक्ट। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल। और इसके जो नोट्स है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज दोनों पे अपलोड कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, करेक्ट। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स को चैनल शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब के लिए बोले, लाइक करें, कमेंट्स करें, और थैंक यू।